ऐसे सुरासुरमनुषिन् वन्दिदं धोतिघायिकं विमलम् प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससविसिद्धि विशुद्धि सद्भावे समनेयनानदंसन् चरितो वीर्यायारे ते सवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचा अर्हन्ताणम् सिद्धाणं तैर्नमोगणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूणं चेवसवेसिं तेसिं विशोद्यदंसन् नानिपहाण समं समासेज्य ओवसंपेयामि सम्मं जक्तो निर्वाण संपत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन जीने की कला, सुखी होने का राज, इसे समझने के लिए संपूर्ण जिनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर चर्चा का अपना मानस हुआ है। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से समय सीमा के अंतर्गत संयोगों की असारता पर अपन चर्चा कर चुके। विभावों की विपरीतता पर कल चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसमें यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं कि अपन स्वयं जो ज्ञानानंद स्वभावी ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, इससे विरुद्ध जितने जो भी परिणाम, चाहे वे शुभाशुभ भाव रूप हों, चाहे मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग रूप हों, चाहे कषाय की मंदता तीव्रता रूप हों, और चाहे उन्हें आश्रव बंध पुण्य पाप की भाषा दी जाए, ये सभी परिणाम अपने स्वभाव से विरुद्ध परिणाम हैं और ये अपनी विराधनामय परिणाम हैं, अपने लिए दुखमय हैं, अहितकर हैं, सुख शांति को नष्ट करने वाले परिणाम हैं। ये है इनकी विपरीतता। तो इन विभावों की विपरीतता का निर्णय हो, तब कहीं इन शुभाशुभ भावों का आकर्षण अपना नष्ट हो। कैसे निर्णय करें, इस पर अपन चर्चा कर रहे थे। इसका निर्णय करने के पूर्व एक विषय पर अपन ने चर्चा की थी कि तत्व का निर्णय अलग ढंग से होता है और प्रायोगिक प्रक्रिया अलग ढंग से होती है।
निर्णय में शिथिलता समझौता के लिए अवसर नहीं रहता। वहां तो दो टूक, पूरा अकाट। और प्रायोगिक प्रक्रिया जैसी परिस्थिति होगी, जैसा वातावरण होगा, उसके अनुसार हम सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। जब प्रायोगिक प्रक्रिया की बात आएगी, तब तो ये कहा जाएगा कि यदि अपने स्वभाव में पूर्ण स्थिर नहीं रह पाते हैं तो बुद्धि पूर्वक अशुभ से बचकर शुभ में प्रवृत्ति करो। स्वयं आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ नामक प्रकरण में इस बात का उल्लेख किया, वर वय तवे ही, इस तरह की एक गाथा लेके। उस गाथा का संस्कृत अनुवाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में लिखा। तो ऐसा लिखते हैं वे, वरम वृतैर्पदम देवम नावृतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपालय तोर महान। बहुत सीधा साधा। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे का इंतजार कर रहा है, यानी मान लो ऐसा नहीं कि एक को इस तरफ से आना है, दूसरे को इस तरफ से आना, और दोनों को मिलकर जाना यहाँ है। तो सोचा मिल करके जाएंगे, तो आकर के एक जगह निश्चित की कि भाई यहाँ आके मिलना। अब एक जन पहले आ गए, वो दूसरे जन नहीं आ पाए, क्योंकि जाना मिल करके है, तो एक इंतजार कर रहे। तो आचार्य से पूछते हैं कि इंतजार तो वो समय का करना है, कहाँ खड़े रहकर इंतजार करना। एक तो बिल्कुल खुली सड़क पर, नीचे से भी तपी हुई है, ऊपर से भी सूर्य तप रहा, कहीं ठंडी हवा के लिए अवसर नहीं। और एक वहीं पास में पेड़ है और वहां बैठने की भी जगह है, तो वहां बैठ करके भी इंतजार किया जा सकता। न नीचे की तपन है, न ऊपर की तपन है, और आराम से बैठने के लिए भी अवसर। तो वे पूछते, इंतजार करना ये तो एक मजबूरी हुई, कहाँ बैठ के इंतजार करना ये तो आपके विवेक पर निर्भर है। जगह तो दोनों है, चाहो तो बिल्कुल खुली सड़क पर इंतजार करो, और चाहो तो वो पेड़ की शीतल छाया में बैठ के। अब यदि खुली सड़क पर खड़े होकर के इंतजार करते हो तो हो सकता है गर्मी में चक्कर खा के गिर जाओ, तो जहां जाना वो तो एक और रह जाए, और हो सकता है अस्पताल में जाने का नंबर आ जाए। और यदि शीतल छाया में बैठ के इंतजार करते हो तो फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो विधिवत कर सकते हो। कहाँ जाके इंतजार करना ये अपने विवेक से निर्णय करना। छाया आतप स्थेयो, कि छाया में बैठ के कि गर्मी में खड़े होकर। फल बताया, अशुभ भाव को उपमा दे रहे हैं आतप की, और शुभ भाव को उपमा दे रहे हैं छाया की। और जो इंतजार करना है ना, वो शुद्ध उपयोग है, स्वरूप में लीनता का। चाहे के अनुसार तो लीनता होने वाली नहीं है, वो तो भूमिका अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही होगी। तो जब तक परिपूर्ण लीनता नहीं हो पाई तब तक इंतजार करना है। तो या तो अशुभ में रह के इंतजार करो या शुभ में। वे लिखते, यदि अशुभ में रह के समय बिताया तो बाद में नरक पहुंचेंगे, यानी वो चक्कर खा के गिर गए। यहां थोड़ी सी प्रतिकूलताएं सहन नहीं होती। नरक मतलब वह क्षेत्र की जहां सर्वांग प्रतिकूलताएं हर तरह की, चाहे वो क्षेत्र वाली हो, चाहे शरीर वाली हो, चाहे अन्य नार के जीवों वाली हो, चाहे भूख प्यास की, यानी सब तरह की प्रतिकूलता वाले स्थान का एक नाम है नरक। तो वहां फिर काम करना कितना कठिन हो जाएगा। और यदि शुभ में रह के इंतजार करते हैं तो पहुंच जाएंगे देवगति में।
वहां एक तो लौकिक अनुकूलताएं भी और दूसरे भगवान के समोसरण में जाने के लिए भी अवसर है। वहां भी धार्मिक चर्चा वार्ता का अवसर, यानी बहुत बहुत अवसर है। तो इंतजार करना तो कहाँ रह करके करना, कहाँ रहकर खड़ा होकर करना, ये अपने को विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। तो ये इंतजार करने में तो बात लागू पड़ेगी। तो उसके लिए तो यही कहा जाएगा कि बुद्धि पूर्वक अशुभ से हटकर शुभ में आना। पर विभावों की विपरीतता में अभी इंतजार की बात नहीं है, यहाँ तो निर्णय की बात है कि निर्णय ये करना कि यथार्थ सुख शांतिमय दशा तो शुद्धोपयोग है, उसके सामने शुभ अशुभ दोनों एक जैसे ही। पराधीनता पराधीनता है और पराधीन सपने हो सुख नाही, ये तो तुलसीदास जी जैसे भी कह रहे। जैन धर्म तो उस धर्म का नाम कि जहां देवों की भी पराधीनता से मुक्ति मिलती है। अन्य सभी धर्म मात्र विषय भोगों से छुटकारे की बात करते हैं और जैन धर्म अकेले विषय भोगों से छुटकारे की बात नहीं, देव शास्त्र गुरु से भी छुटकारे की बात है। एक कवि ने तो ऐसा लिखा, एक दिन चर्चा की थी कि कवि तो कवि होते, कुछ भी लिख सकते, किसी के संदर्भ में कुछ भी कह सकते, तो अपने भगवान की नासाग्र दृष्टि होती है ना। जब अपने को लज्जा आती, शर्म आती, तब भी आंखें झुक जाती हैं। तो उस कवि ने इस रूप में भगवान को देखा कि भगवान को शर्म आ रही है। ये बैठे यानी कोई गलत काम हो जाए तो अपने को लज्जा आती, तो क्या होता, आंखें नीचे झुक जाती। तो भगवान की आंखें नीचे हो गई, मतलब उन्हें शर्म आई। किस बात की शर्म आई? वो कवि की कल्पना है। भगवान के तो लज्जा नाम का दोष, उससे तो वे रहित हैं, 18 दोषों से रहित। पर अब कवि तो कवि है और मूल तो अपन लोगों जैसों को समझाना चाहते। तो वे लिखते कि इसलिए लज्जा आ गई कि जो अपन जैसे हैं ना, कहते तो हैं वीर प्रभु की हम संतान, अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी। और अरहंत पिताजी कहते भैया मैं तो अनंत पति हूं, अनंत वैभव संपन्न, कि पिताजी आप होंगे, मैं तो नहीं हूं, मैं तो दीनहीन पामर हूं। तो कभी चाय से सुख मांगेंगे, तो कभी रोटियों से सुख मांगेंगे, कभी टीवी से सुख मांगने लगेंगे, न जाने किन किन से सुख मांगने लगेंगे। एक भिखारी भी इतना विवेक रखता है कि दूसरे भिखारी से भीख नहीं मांगता। भीख तो मांगता है वो, पर भिखारी से नहीं। यानी साथ में अन्य अन्य भिखारी हैं, तो एक भिखारी दूसरे से नहीं मांगता, हमेशा वो ऊपरों से मांगेगा। और अपन ऐसे भिखारी कि ये जो भिखारी बैठे इनसे भीख मांग रहे हैं, यानी स्वयं ही कह रहे भाई हम सुखी नहीं हैं, दुखी हैं, तो हम तो उनके पास जा रहे सुखी होने के लिए कि ठीक है तुम जाओ, पर हमें इतना सा दे देना, हमें एक गिलास पानी दे दो, 2-4 रोटियां दे दो, फिर तुम वहां से मांग लाना। यानी भिखारियों से भीख मांग रहे। तो ये अनंत पति का बेटा कैसा होगा? करोड़पति का बेटा कैसा होगा? अरबपति का बेटा, तो अनंत पति का बेटा। और फिर भी ये इन जड़ पदार्थों से भीख मांग रहा, कहीं ज्ञान की भीख, कहीं सुख की भीख। तो ये देख देख करके भगवान को परेशानी हो रही कि कैसा नादान बेटा है, मुझे कलंकित कर रहा। कोई भी छोटा बच्चा नादानी करे तो पिताजी पे कलंक नहीं लगता। किनका बेटा? अरे उनका। और ये ऐसा कर रहा, ये नीचे गिरा हुआ भोजन खा रहा, बदनाम कौन हो जाते? माता पिता भी। तो ये देख देख करके भगवान को परेशानी हो रही, इसलिए भी लज्जा के कारण नीची आंखें करके बैठ गए। विचार कर लेना अपन कितने अच्छे बेटे,
माँ कहीं जा रही हो, छोटा सा बच्चा है 2-2.5 साल का, वो जिद कर रहा हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। कई बार का अनुभव आ चुका है, कुछ समझ तो है नहीं उसे, तो बस जिनके यहाँ गई उनने नाश्ता की प्लेट रखी और बच्चा तो बंदरों जैसा दोनों हाथ से बराबर, और फिर कुछ दाने नीचे गिर गए तो नीचे की उठा के। माँ को देख देख करके बुरा लगता, तो पहले तो कहती है कि नहीं ले जाऊंगी तुझे, पर वो जिद करता, खूब रोता है, मचलता है। तो मैं समझाती, बोले ऐसा तो नहीं करेगा, यानी वो जो नाश्ता की प्लेट रखेंगे बस रखियो दोनों हाथ से, ऐसा तो नहीं करेगा। तो यहाँ खूब पेट भर जीम ले, क्योंकि भूख के कारण तो कहेगी सब भूख लगी थी इसलिए, तो पेट भर जीम ले, ऐसा तो नहीं करेगा बोल। जब वे 10 बार मना है तब जैसे तैसे लेना, और वो भी इस तरह से कि हमें पेट में बिल्कुल जगह ही नहीं है, पर तुम कह रही हो तो लिए लेते, इस तरह से। तो यहां तो उसने हाँ कह दिया, पर अब बच्चा तो बच्चा है। वहां पहुंचा तो कुटेव तो बोई, तो जैसे ही उनने नाश्ता की प्लेट लाके रखी और ये बंदरों जैसा ऊपर नीचे गिर गया, तो नीचे का भी उठाने लगा। मां को कैसा लगता, लज्जा के मारे भगवान बस इसलिए नीची आंखें करे बैठे हैं, बैठे नहीं हैं, कवि की कल्पना, पर अपने को कभी समझाना चाहता है ना कि किनकी संतान कहते हो अपने को। ये वीर प्रभु की संतान वीरों जैसी होगी कि कायरों जैसी होगी? वीर प्रभु की संतान अपने आप में संतुष्ट संतान होगी कि भोगों की भिखारी होगी, ये समझाने के लिए वे कह रहे। तो जैन धर्म तो उसका नाम कि जो देवताओं की भी गुलामी से साधक को बचा दे, कि पंचेंद्रिय विषय भोगों से तो सुख मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि उनमें तो सुख है ही नहीं। देव शास्त्र गुरु के पास भी अपना सुख रखा नहीं है, इसलिए वे भी देने वाले नहीं हैं। तो उनसे तो मात्र सुखी होने का मार्ग सीख लेना, इससे अधिक उनकी शरण में रहने की कोशिश नहीं करना। वे जिसकी शरण में हैं उसकी शरण में जाने का प्रयास करना। भगवान किसकी शरण में? अपनी शाश्वत ध्रुव सत्ता की शरण में। इसके बल पर वे अनंत सुखी, अव्याबाद सुखी। तो यदि अपने को भी अनंत सुखी, अव्याबाद सुखी बनना, तो क्या करना कि उनका अनुकरण करना, कि वे अपनी शाश्वत सत्ता में लीन हैं, तो हमें भी अपनी शाश्वत सत्ता में लीन रहना। यानी जैन धर्म उस धर्म का नाम कि जिसमें पराधीनता के लिए कहीं कोई अवसर नहीं। ये पूर्णतया अकाट्य निर्णय कर लेना, इसका नाम है विभावों की विपरीतता का निर्णय। चाहे वे अशुभ भाव हों, यानी पंचेंद्रिय विषय भोग वाले भाव हों, और चाहे शुभ भाव हों, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आदि वाले भाव हों, दोनों ही हमें पराधीन बनाते। और पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए दोनों की ही पराधीनता से मुक्त होकर स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ जागृत करें। अब कैसे हैं विभाव दुखमय, इस पर चर्चा तो कल अपन ने 72वीं गाथा के आधार से शुरू की थी, पर वहां अपनी चर्चा बंद हो गई थी। फिर से उसे देखते हैं। अपने आचार्य श्री बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक है। कई कई प्रकरणों में तो इतना मनोविज्ञान उनका खुलकर सामने आता कि आजकल के बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक भी उनके सामने पीछे पड़ते, सामान्य दिखते। बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक, जगह जगह वो बात खुल के आती। समय सार जी की पहली गाथा ही और उसकी टीका, अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है।
टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र स्वामी इस नमस्कार का औचित्य सिद्ध करते हुए लिखते हैं कि चूंकि सिद्ध भगवान साध्यभूत अपने आत्मा को बताने के लिए प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं, इसलिए अपने और दूसरे के मोह का नाश करने हेतु अपने और दूसरे के आत्मा में सिद्ध भगवंतों की स्थापना करते। बात बस इतना सा, पर बहुत बड़े मनोविज्ञान का प्रयोग है। आप जिनको भी अभी आदर्श मानते उनके आने की संभावना है, और ट्रस्टियों ने निर्णय किया कि वे आपके यहां रुकेंगे। वैसे आप सब साफ सफाई करके आए हैं, तो यदि मैं कहूं कि बहन थोड़ा सा देखो, एक बेडशीट थोड़ी, क्या बोलते हो बहन, हम कोई गंदे लोग हैं, वे अब भी साफ सफाई करके आए? ठीक है, अब ये हमने नहीं कहा, पर यह कहा कि देखो सब ट्रस्टियों ने निर्णय किया है कि उनको आपके घर में रोकेंगे। अब क्या होगा? जैसा अभी ये वैसे ही रहेगा ना, कि कुछ और तो क्यों साफ सुथरा था ना? आप ही तो कह रहे थे अभी झाड़ू पोछा करके आए, तो क्यों फिर कुछ एक्स्ट्रा होने लगा? यानी आपके मन ने स्वीकार कर लिया कि उनके हिसाब से तो गंदा है, और इसीलिए ना, तो जब मैं कह रही थी तब क्यों नहीं माना था? यही तो मैं कह रही थी ना कि देखो वो बेडशीट, देखो वो फर्श, तब तो कह नहीं हम तो साफ सुथरे लोग, हमें आपने क्या समझ रखा, हम लोग कोई गंदे लोग हैं? और जहां कहा कि उनको रोकना है, तो उनके प्रति आपके मन में जो महिमा है, लगता है कि उनके हिसाब से तो अभी साफ नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा होने लगता। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि हम इनसे सीधा कहें कि तुम्हारा मन मंदिर गंदा है, तो हो सकता है लड़ने बैठ जाए। क्या समझ रखा हमें, हम लोग गंदे लोग हैं? हम नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि जो तुम्हारे परम पूज्य आराध्य हैं ना, वो वे भी एक तो नहीं, अनंत अनंत, उनको आपके मन मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। अब बाकी आप समझना, अब कैसे मन में बिठाना तो आप निर्णय करना। यानी जिस मन में अन्याय नीति अभक्ष्य का कचरा भरा हो, उसमें बिठाना चाहो तो उसमें हमें कुछ नहीं कहा, बस हम तो बस उनको बिठाना है, ये हमने निर्णय किया है। अब बोलो मन मंदिर कैसा हो जाएगा? अरे हम लोगों जैसे साधारण को भी जाना हो ना किसी चौके में, तो वैसे भले आलू प्याज के टोकने रखे रहते हों, पर हम लोगों को देखने नहीं मिलते, वो छिपा के ऐसे रख दिए जाएंगे कि देख ही ना पाए। वैसे भले वो अचार मुरब्बा की बरनी भरी रखी हो, पर हम लोगों जैसों को जाना हो तो वो ऐसी छिपा दी जाएंगी कि दृष्टि में ना आए। तो जब हम लोगों जैसों के आने के लिए इतना कचरा हट जाता, इतने अभक्ष्य पदार्थ छिप जाते, तो अनंत अनंत सिद्ध भगवान जिस मंदिर में विराजमान होने आ रहे हों, उस मन मंदिर की दशा क्या होगी? कितना शुद्ध हो जाएगा, कितना पवित्र हो जाएगा। इस तरह से बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से उनने अपने घर की सफाई करा दी। वैसे ही मनोविज्ञानी यहां है कि हम नहीं कहेंगे कि आप क्रोध आदि छोड़ो, हम क्यों कहें? आपको मजा आता आप तो करो, पर मनोविज्ञान कि जो ये कर रहे हो ना, ये अशुचि है। कैसे आस्त हो? वही गाथा पंतो हिराले 72 में, ना दोणे आसवाणम अशुचित्तम च विविरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदोनियतिम कुणदी जीवो। कि ये जो आश्रव भाव है ये अशुचि है। इन्हें जो क्रोध में मजा आ रहा ना,
कि सर ऐसे बहू से कहते रहते बिल्कुल नहीं सुनती वो, बेटा कर लो, बेटा कर लो, बेटा कर लो, बिल्कुल नहीं सुनती। और थोड़ी जहां डांट फटकार बताते, एक करती कि नहीं करती, अन्यथा, और बेचारी कप जाती, वो काम बन जाता। तो देखो क्रोध के कारण बना ना काम, पहले कहां कर रही थी वो। तो हमारी जो इज्जत है, हमारी बात में जो ताकत आती, वो क्रोध से ही तो आती है। और आप कहते क्रोध मत करना, तो इसका मतलब हमारी इज्जत, फिर कौन सुनेगा हमें। यानी सीधे सीधे कहते रहते हैं तब तो कोई सुनता ही नहीं है, और थोड़ी डांट फटकार लगा के कहते हैं तो मिनटों में काम हो जाता है। आचार्य से कह रहे करो, हम कुछ नहीं कह रहे उस संदर्भ में, पर वे अशुचि हैं, मल हैं, विष्टा है। अब बाकी निर्णय कर लेना। कल चर्चा कर चुके कि आश्रमों को मल अकेला समय सार में नहीं कहा, गौमठ सार में भी, षटखंडागम में भी, हिंदी का साहित्य देखें तो छेड़ाला में भी, यानी जिनके ऊपर भी विश्वास हो उनकी बात मान लेना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी पर विश्वास हो तो वे भी कह रहे हैं मल। यदि आचार्य अमृत अपने नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती पर विश्वास हो, आचार्य पुष्पदंत भूतबली पर विश्वास हो, तो वे भी कह रहे हैं मल। और कहो कि साहब हमें तो वो संस्कृत प्राकृत नहीं आती, हमारे तो हिंदी वाले ही अच्छी, तो दौलत राम जी पर विश्वास हो उनकी मान लेना। पर मानना तो यही पड़ेगा कि ये मल है, तो ये अशुचि है। अब अशुचि में लिपटना हो तो सोचो। गुरुदेव से एक उदाहरण दिया करते थे अपनी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने के लिए, सबका भुक्तभोगी उदाहरण है। छोटा बच्चा हो, करीब करीब 4.5-5 महीने का, यानी उल्टा होना सीख गया है, वहीं हिलना डुलना सीख गया, पर अभी बैठना नहीं आता। ऐसी गर्मी के दिन हैं तो कोई ठंड लगने की समस्या नहीं है, और अब तो वो बिछा देते ना, वो क्या बोलते, प्लास्टिक मोमियो, कि जिससे और नीचे के कपड़े गंदे ना हो। और बच्चों का एक स्वभाव होता, उनको स्नान कराओ तो नींद जल्दी आ जाती, यानी बस स्नान कराया और कपड़ा पहनाना मुश्किल, सो जाएंगे। तो चूंकि गर्मी के दिन है तो कोई ठंड वाली समस्या है नहीं, तो माँ ने उसको नहलाया, स्नान कराया, और उसको आलस भरने लगा, तो माँ ने उस प्लास्टिक पर लेटा दिया, सो गया बच्चे, पलने में सो रहा, माँ अपने काम में लग गई। अब बच्चे की नींद पूरी हुई, जगा। तो ये भी सबको पता ही है, बच्चे जगता तो शी कर देता, और वो उसकी चिकनी चिकनी, क्योंकि प्योर दूध वाली चिकनी चिकनी, वो प्लास्टिक भी एकदम चिकना, उसका शरीर भी नंगा, तो सब चिकने चिकने। अब वो चिकना चिकने में चूंकि उल्टा सीधा होना तो सीख गया था, तो वहीं मसलने लगा। तो वो चिकने चिकने बहुत मजा आ रहा उसे, खूब किलकाने लगा खुश हो रहा। माँ समझ जाती क्या चक्कर है, इतनी किलकारी तो ये वैसे लगा ही नहीं सकता, तो अवश्य ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। और कभी कभी तो उसमें से ही देखा होगा, घर घर की कहानी अपन ने भी किया है। अपनी माँ से पूछो तो बोलते हैं कि बेटा कोई कम थोड़ी थी, सब एक ही चट्टान के चट्टे बट्टे होते हैं। खूब मजा आ रहा उसे। माँ यदि उसमें से उठा करके उसकी सफाई करती है तो रोता है, और उसमें उसको खेलने दे तो इतना मजा आता उसे कुछ कहो ना, खूब किलकारी लगा लगा के खेलता। मजा है ना। तो उसे पता नहीं है कि ये क्या है। जब पता लगेगा ना तो जानबूझ के छूने की तो बात ही नहीं, मजबूरी में उस स्थान पर हाथ लगाना पड़ेगा तो 3-3 बार धोएगा राख से, और राख से नहीं सही तो साबुन से 3-3 बार धोएगा। क्यों? पहले तो लिपट रहा था, पूरे शरीर में लपेट लिया था कि पता नहीं था ना, इसलिए। और अब पता लगा तो
कि अरे ये तो मल है, ये तो गंदगी है। तो एक तो छूना ही नहीं चाहता, कदाचित मजबूरी में उस ओर हाथ ले जाना पड़े तो क्या होता? रगड़ रगड़ के बिल्कुल पूरे 3 बार। आचार्य श्री कह रहे ये जो विषय कषाय में मजा आ रहा है ना, ये जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति में मजा आ रहा है, ये ऐसा ही मल है। अभी पता नहीं है इसलिए मजा आ रहा, और लगता है कितना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सोइंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के नाही का हो। उन्हें कहाँ खाने का मजा आता है? ही नहीं भोजन, अपने जैसे शरीर ही नहीं है कि यहां से खाना पड़े, तोले कैसे मजा आएगा? अपने को मजा आया। और भक्ति का अरे क्या कहना, आज के आनंद की जय। पूजन भक्ति आदि की ना, खूब नाच गान करके, खूब रंग राग रागनी के साथ में, और फिर आज के आनंद की जय, कि ये मजा वो उसके जैसा मजा है। ये आश्रव भाव मल है, ये विभाव भाव है। क्यों है मल? एक बार शुरू में अपनी चर्चा आई थी कि लोक में मल किसे कहते? अपन जो भोजन करते हैं और वो पूरा नहीं पचा, उस समय पचने की भी बात बताई थी कि जिसे अपन पचना कहते, धर्म उसे पचना नहीं कहता। यानी अपन तो यदि दस्त लग जाए, उल्टी हो जाए तो कहते पचा नहीं, और ये सब कुछ नहीं हो तो तब तो पच गया। धर्म उसे पचना नहीं कहता। तो किसे कहता पचना? कि आहार तो हो पर निहार बिल्कुल ना हो, यानी पूरा का पूरा शरीर स्वीकार कर ले, कुछ भी नहीं निकाले कहीं से भी, यानी 9 द्वारों में से कुछ भी गंदगी नहीं निकले, उसको कहते हैं पचना। अपना कहाँ पचता? अपना तो कितना सारा निकल जाता, तो कहाँ पचा? तो जो ये भोजन किया वो जब नहीं पचता है तो पेट में पड़े पड़े सड़ गल करके निकलता है, बदबू वाला हो जाता, उसको अपन कहते हैं मल। यानी मल किसे? कि जो भोजन किया वो पचा नहीं तो पेट में सड़गल करके फिर बाहर निकला बदबू लेते हुए, तो उसका नाम मल। ऐसे ही यहां कि मूल में अपना भोजन है ज्ञान। जीव है ना अपन, तो कौन सा आहार करते? ज्ञान। एक योगी ऐसे ही असन बनावे, आप बनावे, आप ही खावे, खावत ना ही अघावे, एक योगी ऐसे ही असन बनावे। कौन सा असन? ज्ञान। बस सहज ज्ञान 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 ज्ञान, सारा लोकालोक जानने में आ जाए तो भी कहीं कोई परेशानी नहीं। तो यही ज्ञान अपना भोजन अपन ने जाना पर पच नहीं पाया। पच नहीं पाया मतलब इनको हमने जाना, तो जान लिया बस कि ऐसे नहीं रह सकते हम। ऐसे रंग की साड़ी क्यों खरीदी? और दूसरे रंग नहीं थे, ये अच्छे नहीं लगते। इसका नाम है वो ज्ञान पच नहीं पाया। यानी ये भी पक्का पता कि हमें पहननी नहीं है, और उन्हें तो सबसे बढ़िया लगा होगा ये रंग, तब तो उन्हें अपना जेब खाली किया ना। और हमें तो पहनना नहीं है, अरे रखना भी नहीं है, हमें हमारे सामने टंगनी भी नहीं है, यानी किसी भी रूप में तो हमारे संपर्क में नहीं आनी है ना, तो हमें क्या मतलब। पर फिर भी ऐसी बेमतलब की चीजों को लेकर के भी परेशान होते रहते कि नहीं। उनके रंग को देख के, उनके रूप को देख के, कहाँ रखी है इसको देख के, यानी बिल्कुल बेमतलब की चीजें, यानी जो अपने को पहनना है, अपने संपर्क में आ रही हैं, कदाचित वहां अच्छा बुरा करें तो फिर भी समझ में आता है, तो नहीं वो उचित, पर फिर भी कि चूंकि हमें 24 घंटे उसके बीच में रहना है तो फिर भी कदाचित समझ में आ जाए। पर जिनसे कोई संपर्क के लिए अवसर ही नहीं है उन पदार्थों में, अरे ये देखो 32 मंजिल की बिल्डिंग बन गई, कितनी बढ़िया, और शो तो कितना बढ़िया है,
क्या बाहर से सजाया, आपकी है। आपको उसमें से कोई एक आध फ्लैट खरीदना, तो अब राग क्यों बढ़ा रहे? और बेमतलब नहीं, चलो जाके देख तो आए। तो आपको लेना है क्या? कि नहीं लेना नहीं है, क्यों देखना? वो जो उसमें आरंभ परिग्रह का पाप हुआ है, देख करके उसकी अनुमोदना क्यों करना? कि नहीं, सब कम से कम देखने का ही मजा लूट ले, आंखें तो तृप्त हो ही जाएंगी। बस ऐसे करते रहते हैं, यानी वो ज्ञान पच नहीं पाता अपने को, और राग द्वेष रूप गंदगी में परिणमित होकर के निकलता। ऐसा हर चीज में लगाना, यानी सारी कषाएं, मिथ्यात्व, असंयम। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जितने भी ये हमने भौतिक संसाधन निकाले हैं, वे मात्र इसके लिए कि देखो तो ज्ञान का अद्भुत चमत्कार, और इसीलिए उसको नाम दिया विज्ञान। कि एक पुद्गल में इतनी क्षमता कि इतना सा पुद्गल स्कंद और वो वर्तमान सारे विश्व को अपनी मुट्ठी में ले ले। तो हम तो ये बताने के लिए निकाले थे, अब अपन कि उसे हलो हलो करेंगे, उसको भोगे बिना चैन नहीं। जबकि वे स्वयं कहते, यानी हर भौतिक संसाधन के साइड इफेक्ट वे ही वैज्ञानिक बताते हैं जिनने उसको खोजा। यानी जिनने मोबाइल बनाया ना, वे ही कह रहे कि देखो मोबाइल से इतने इतने खतरे हैं, कान का कैंसर हो सकता, मुंह का कैंसर हो सकता है, यदि यहां रखा तो कदाचित हार्ट पर भी उसका असर हो सकता, वे ही कह रहे। तो जब उनसे कहते फिर आपने बनाया क्यों था? कहते हमने भोगने के लिए थोड़ी बनाया था, हम तो ये बताने के लिए बनाया था कि ज्ञान में ऐसी क्षमता कि परमाणुओं का कैसा कैसा परिणमन हो सकता वो जान ले, और पुद्गल स्कंदों में क्षमता कि वो ऐसा ऐसा कमाल कर ले। तो हम तो ये बताने के लिए बनाया था, अभी भोगने क्यों लगा? इसका नाम है ज्ञान का पच नहीं पाना। ऐसा हर चीज में लगा लेना। इंटरनेट आदि जिन पे खूब खुश है ना, जितनी सुविधाएं हैं उतनी समस्याएं, यानी अब गुप्त रहने के लिए कुछ बचे ही नहीं, और भावना तो है कि गुप्त रहे सब। तो कितने 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 आइटम वो बोलते ना, अपना वो कौन सा नंबर बिल्कुल ऐसा रखना, याद रखना, ये रखना कि जिससे वो किसी को पता ना लग पाए। अब मान लो हमने याद रखा और बुढ़ापे के हिसाब से स्मरण शक्ति खत्म हो गई, अब क्या होगा? यानी किसी को पता नहीं लग पाए तो हमें भी पता नहीं लग पाए, अब हमारी संपत्ति किस काम आएगी? यानी कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, इसके लिए हमने व्यवस्था की थी, पर इस स्थिति में पहुंच गए कि हम नहीं निकाल सकते, किस काम आएगी? और इस सारे साधनों का देखना, पंखा, कूलर, एसी, सब मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा, और वो शरीर को पूरा खोखला कर देता। यानी शरीर की सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती। अब वो ठंडी गर्मी में नहीं निकल सकते। कहते तो ये ही अपन कि हमने उन्हें भोगा, वास्तविकता क्या है? उनने हमें भोग लिया। यानी मानसिक शांति तो समाप्त हुई ही, शारीरिक क्षमता भी घट गई। आपको सहन नहीं होता, न ठंडी, न गर्मी, न मेहनत, कुछ नहीं। क्यों? भौतिक संसाधनों के उलझन में हर एक में लगा देना। यानी लिफ्ट लग गई तो पैर काम नहीं करते, और नहीं होती थी तो शिखर जी पे अभी भी वो डोली वाले और रोज 30 किलोमीटर आते हैं घूम के, और अपना पूरा काम धंधा कर लेते, और अपने को वो 1-1.5 किलोमीटर ही इतना भारी होता कि यदि मजबूरी में चले भी गए तो फिर अब 2-2.5 घंटे बेड रेस्ट। क्यों? सब थक गए बहुत ज्यादा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो किसने किसको भोगा?
वास्तविकता क्या थी कि ज्ञान अपना भोजन था, तो बस जान लेना था कि इसमें ऐसी क्षमता, इसमें ऐसी क्षमता, इसमें ऐसी क्षमता। भोगने के लिए कहाँ अवसर था, पर अपन मात्र जानने रूप नहीं रह पाए, उसको भोगने के चक्कर में उलझ गए। इसका नाम है ज्ञान हमें पचा नहीं। और जब भोगने के चक्कर में उलझते हैं तो अनुकूलता प्रतिकूलता का व्यवहार होने लगता, राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, क्रोध आदि कषाएं खड़ी हो जाती, यानी वो हमें अपना भोजन पच नहीं पाया। इसलिए इन विकारों को कहते हैं अशुचि, यानी वो अपच वाला माल है, वो अजीर्ण वाला माल है। और जब अजीर्ण होता तो क्या क्या हालत होती, डकारें खट्टी आएंगी, पेट भारी रहेगा, माथा भारी रहेगा, जहां देखो वहीं से परेशानी परेशानी परेशानी। तो ये राग आदि से भी यही हालत हो रही, एक सेकंड की भी चैन मिलती, आकुलता आकुलता आकुलता। आचार्य कह रहे होते हुए विकारों के संदर्भ में यदि इस दृष्टि से विचार किया कि ये जो हमारा ज्ञान रूपी भोजन है, ये हम पचा नहीं पाए, उसका अजीर्ण हो गया, अपच हो गया, इसलिए विकार पैदा हुए, यानी ये अशुचि हैं, ये मल हैं। तो कौन बुद्धिमान मल से चिपकना चाहेगा, कौन बुद्धिमान मल में लौटना चाहेगा, उसका संपर्क करना चाहेगा? अरे धोखे से हो जाए तो साफ करना चाहेगा। यानी कहीं मान लो कोई गंदगी कर गया हो, आप देख नहीं पाए, अपनी मस्ती में जा रहे थे, अचानक पैर पड़ गया, अब वो स्पर्श हुआ, अरे ये तो विष्टा, अब क्या होगा? बोला बिल्कुल शिर से स्नान। क्यों? अरे सब मल था। ये क्रोध आदि विभाव मल नहीं लगते हैं, इसलिए अभी इनके प्रति गिलानी नहीं है। यानी विष्टा का स्पर्श हो जाए तब तो सिर से स्नान किए बिना मंदिर जाने का परिणाम नहीं आएगा, गंदा हो गया शरीर। और वहीं किसी बात में खूब झड़प हो गई हो, खूब बकबक कर दी हो, खूब गालियां बक दी हो, और फिर तत्काल कि मल लग गया ना, लगते ही नहीं कि मल लग गया, शरीर अपना लग रहा, तो मिथ्यात्व रूपी महामल लगा है ना, तो लगते ही नहीं कि महामल है। बस इसलिए विरक्ति नहीं होती, इसलिए मिथ्यात्व नहीं छूटता। यानी ये इतना बड़ा मल कि ये लगा रहे तो बाकी साफ सफाई तो कोई मायने ही नहीं रखती। यानी वो मल कहीं भी लगा हो, और थोड़ा सा आंख में भी कीचड़ आ गया, नाक से भी थोड़ा सा बहने लगा, अपन उसको साफ करने बैठ जाएं तो दूसरे क्या कहेंगे, पहले वो तो साफ करो, कि नहीं ये भी तो गंदगी है ना, अरे उसके सामने ये गंदगी क्या मायने रखती, पहले वो साफ करो, ये बाद में करना। यानी वो इतना भयंकर मल, शरीर को अपना मानना इतना बड़ा मल क्यों है, थोड़ा सा विचार करें। गुरुदेव जी का उदाहरण ले लें, वे बहुत इसको रोचक तरीके से प्रस्तुत करते थे। एक पंक्ति लेकर के, ये जो अपनी संकट हरण बिनती, उसमें एक पंक्ति आती, ककरी के चोर को कटार मारिए नहीं, हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, अब मेरी बिथा क्यों न हरो बार क्या लगी। उसकी ये पंक्ति, तो ये बताया उसमें क्या चुराया, ये ककड़ी, उसको दंड में आप कटार मार रहे, ये दंड उचित नहीं। तो गुरुदेव से उसको पूरे रूपक रूप में प्रस्तुत करते थे कि एक चोर था, उसकी धर्म पत्नी, वो चोर नहीं थी पर उसकी पत्नी थी,
गर्भवती थी तो 5वें 6वें महीने में वो दोहले होते ना, मतलब कोई विशिष्ट इच्छा और पूर्ति नहीं होती, वो गर्भवती महिला सूखने लगती, उसे काफी बेचैनी होती। तो इसको दोहला हुआ ककड़ी खाना, वो मौसम तो निकल गया था ककड़ी का, तो इसे मिलने की कहीं संभावना दिख ही नहीं रही थी, तो वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो दुबली होने लगी। चोर की नजर पड़ी, पूछा दुबली क्यों हो रही, चेहरा मुरझाया क्यों? अरे अभी तो तुम्हारे अंदर एक जीव पल रहा है, तो और खुश होना चाहिए, मोटा ताजा होना चाहिए, तुम दुबली होती जा रही हो, चेहरा भी मुरझाया हुआ, कारण क्या? उसको तो चूंकि लग रहा था कि इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो और कोई चीज होती, कोई व्यंजन वगैरह होता तो बनवा लेते, अब प्राकृतिक चीजें फल वगैरह, इसमें क्या चल सकता किसी का बस, तो उसने नहीं बताया। पर जब चोर बहुत पीछे पड़ गया तो उसने बताया ककड़ी खानी। अब क्या करना, मौसम चूंकि अभी अभी निकला था, तो उसको लगा किसी न किसी बेल पर एक ककड़ी तो मिल ही जाएगी, क्यों अभी अभी निकला है, कभी कभी फूल बाद में आते हैं तो वो लग जाते, और चूंकि मौसम के बाहर की चीज हो जाती तो कोई खाते तो है नहीं, तो वो लगी रहती उसमें, तो ऐसी कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। नंबरी चोर था, खोजना शुरू किया। राजा के बगीचे में एक पेड़ पर लटकती हुई एक बेल में एक ककड़ी दिख गई, उसको लगा अब काम बन गया। योग ऐसा बना कि उसी दिन राजा एक बहुत भयंकर युद्ध जीत के आया था, तो बहुत खुश था, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध था, जीतने के कोई लक्षण नहीं थे, पर जीत गया। तो उस दिन उसी बगीचे में उसी पेड़ के नीचे अपनी रानी के साथ बैठा, क्योंकि बहुत खुश था, तो रानी को खूब लच्छेदार भाषा में सुना रहा था, मैंने ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, और रानी सुन रही थी। अब विचार करना, राजा का बगीचा, पहली बात सुरक्षा व्यवस्था कितनी होगी, और फिर जिस समय स्वयं राजा वो भी अपनी रानी के साथ उस बगीचे में गए हों, तो उस समय सुरक्षा व्यवस्था कितनी होगी, और ज्यादा होगी कि नहीं। पर ये तो नंबरी चोर सबकी आंखों में धूल झोंकी और घुस गया बगीचे में, और उसी पेड़ के नीचे जिस पर वो बेल और ककड़ी लटक रही, उस पेड़ के नीचे राजा रानी बैठी, और उनको भी चकमा दिया, चल गया पेड़ पर, तब तक पता नहीं लगा किसी को। पर जब वो बेल में से ककड़ी तोड़ी तो वो चट की आवाज नहीं छिप पाई, वो आवाज आ गई। राजा को ख्याल में आ गया किसी ने कुछ तोड़ा, देखा अरे ये तो चोर, चूंकि युद्ध करके आया था, तलवार म्यान में पास में ही थी, एकदम से तलवार निकाल ली और खड़ा हो गया। रानी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो, ककड़ी चुराई। तो अरे ककड़ी चुराई है, कितने की ककड़ी थी, 2 रुपए की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, कितने की होगी, और वैसे भी मौसम निकल गया, तो आपको तो खानी नहीं थी, तो मात्र 2-4 रुपए की चीज चुराई है और उसके लिए आप मृत्यु दंड, ये उचित नहीं। तब राजा ने समझाया, उसने कहा ककड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं, ये ककड़ी चुराई उसके लिए मृत्यु दंड। राजा ने समझाया, रानी तुम बहुत भोली है, एक ककड़ी चुराने का मृत्यु दंड नहीं है, ककड़ी तो ये ऐसे भी मुझसे मांग लेता तो फ्री में खुशी खुशी दे देता, पर ये इसका जो दुस्साहस कि एक तो मेरा बगीचा, कितनी सुरक्षा व्यवस्था, और जिस समय मैं तेरे साथ बैठा हूं उस समय कितनी सुरक्षा व्यवस्था, और इसके लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था भी कोई मायने नहीं रख पाई, सबकी आंखों में धूल झोंक करके ककड़ी चुरा ली, तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मेरे बगीचे की एक ककड़ी सुरक्षित नहीं है, तो ये मेरी प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी।
उनके पास तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। ये तो बस जब तक किसी की संपत्ति पर इसकी निगाह नहीं बिगड़ी तब तक ही प्रजा खैर मना ले, और जिस दिन किसी की संपत्ति पर निगाह बिगड़ी तो ये तो साफ करने वाला। तो ये जो इसका दुस्साहस है, मृत्यु दंड की सजा इसकी है, एक ककड़ी चुराने की नहीं है। ककड़ी तो ऐसे भी मांग लेता तो मिल जाती। अब अपन देखें, अपन कहें भगवान बस इतना सा ही तो पाप किया कि जो प्राप्त शरीर है उसे हमने अपना मान लिया, तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया, तो इसके फल में निगोद क्यों भेजते आप? अनंताकुलता हुई पाप कितना सा, यानी इतना सा ही शरीर, बस इसको हमने अपना मान लिया। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं पुरुष, इस संयोग मिल गए तो मैं धनी, मैं गरीब, तो कितना सा पाप किया। भगवान कहते बेटा विचार करो कितना सा पाप है। अपन ने माना मैं मनुष्य, यहां पता कौन कौन कितना कितना है। ये जो आकार प्रकार दिख रहा ना, ये औदारिक शरीर कहलाता है। आहार वर्गना से बना हुआ, आहार वर्गनाएं असंख्यात होती, तो यहां असंख्यात वर्गना। और ये जो बोल रही ना, ये भाषा वर्गना का कार्य। भाषा वर्गना भी असंख्यात होती, तो बे असंख्यात। और ये जो सोच सोच के बोल रही ना, ये मनोवर्गना का कार्य। मनोवर्गना भी असंख्यात होती, तो आहार वर्गना असंख्यात, भाषा वर्गना असंख्यात, मनोवर्गना असंख्यात। और एक जो थोड़ी सी चमक दिखती ना, यानी एक ऐसा शरीर कि जिसमें जीव नहीं है, और एक ऐसा शरीर कि जिसमें जीव है, तो वो चमक से पता लग जाता था। जब जीव निकल जाए तो चमक नहीं रहती, और जीव रहे तो थोड़ी सी चमक बनी रहती। ये तेजस वर्गना का कार्य। तेजस वर्गना अनंत होती, और ये जो विविधता दिख रही, यानी कहने को सब मनुष्य, कहने को सब जीव, पर किसी का कुछ भी नहीं मिल रहा, न सकल, न अकल, न परिस्थिति, न वातावरण, कुछ मेल नहीं खा रहा। ये सब किसका कार्य? कर्मों के उदय का। कर्म कर्मण वर्गना का कार्य, और बे होती अनंत। यानी असंख्यात आहार वर्गना, असंख्यात भाषा वर्गना, असंख्यात मनोवर्गना, अनंत तेजस वर्गना, अनंत कार्मण वर्गना, इन सब का एक समूह, मतलब अनंतानंत वर्गनाएं। और उसमें एक अपन जीव। अपनी सत्ता कितनी, यानी ये अनंत अनंत वर्गनाएं और अपन एक, और इस एक के बल पर कहा मैं मनुष्य। तो बाकी अनंत अनंत की सत्ताएं कुछ मायने नहीं रखती, मैं हूं ना। तो अपने जैसी अनंत सामर्थ्य संपन्न अनंतानंत सत्ताओं पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास, उन्हें अपने रूप मानने का प्रयास, कितना बड़ा दुस्साहस है। और वे कोई छोटी मोटी सत्ताएं नहीं है कि छोटी है। किस अपन तो ज्ञान वाले देखे, तो जड़ छोटी सत्ता होती। इसी प्रवचनसार में है, दूसरे अधिकार में, कि यदि चेतन चेतनता के कारण चिदेश्वर है, तो जड़ भी जड़ता के कारण जड़ेश्वर है। यानी है सब ईश्वर, प्रभुत्व शक्ति सब में विद्यमान, ईश्वरता से कम कोई नहीं है। तो एक हम ईश्वर, और ये अनंत अनंत ईश्वर, अनंत अनंत वर्गनाएं होगी ना। और चूंकि मैं जानने वाला, वो ये तो जानते नहीं है, तो ये हमारा प्रतिरोध तो कर नहीं सकते हैं, हमारे विरोध में कुछ बोल तो सकते नहीं। इतने से के बल पर इन सब पर अधिकार करने का प्रयास। और बात इतनी नहीं है, आज ये मिला है तो इस पर, पहले कोई दूसरा मिला था तो उस पर, कल कोई और दूसरा मिल जाएगा तो उस पर। आज इसके संयोग वाले माता पिता घर कुटुंब आदि तो इन पर, कल दूसरे के संयोग वाले माता पिता घर कुटुंब आएंगे तो उस पर। यानी कोई एक तक ही सीमित रहता हो ये बात नहीं, कितनों पर अपना अधिकार जमाता,
कितना दुस्साहस। ये अनंत आकुलता की सजा इसकी है। लगता तो इतना सा, अरे सब क्या ज्यादा अपराध किया, बस मैं मनुष्य हूं ऐसा मान लिया, अब इतने सी के बल पर ही सब मिथ्या दर्शन हो गया, अनंत आकुलता वाला है, अनंत कर्मों का बंद कराता है, अनंत काल तक संसार में रुलाएगा। तो गलती कितनी सी हुई कि जरा उसका विश्लेषण करो तो पता लगेगा कि गलती कितनी सी हुई। यानी अनंतानंत ऐश्वर्य संपन्न सत्ताओं को अस्वीकार करके अपने अधिकार में लेने की कोशिश करना, उन पर अपना अधिकार बताना, एक कम गलती है, एक छोटी मोटी गलती है। तो इसकी सजा यदि अनंत आकुलता मिलती है तो कौन सा गलत हुआ? अपराध भी तो उतना बड़ा है ना। कैसे छूटे इससे कि ये अनंत सत्ताएं अपनी बन तो नहीं पाएंगी किसी भी कीमत पर, कितने ही प्रयास कर लेना, पर ये परिणाम अशुचि है, मल है। 24 घंटे इस मल में रहना पड़ेगा, गंदे वातावरण में रहना पड़ेगा। और लोक में भी गंदे वातावरण में रहने वालों की क्या दशा होती? जहां का पर्यावरण खूब प्रदूषित हो और वहां 24 घंटे रहना पड़े तो रहने वालों की दशा क्या होती? बीमार बीमार बीमार, आकुलता आकुलता। डॉक्टर लोगों से पूछते, बोले सर यहाँ का हवामान ठीक नहीं है, प्रदूषित है। ये क्रोधादि विकारी भाव प्रदूषित। इस वातावरण में 24 घंटे रहेंगे तो स्वस्थ रह पाएंगे, सुख शांति भोग पाएंगे? तो ये मल रूप परिणाम है, गंदे परिणाम है। ये अपने को ख्याल में आवे तब कहीं इन अपराधों से निवृत्ति लेने की सोचेंगे, तब कहीं शरीर के कर्ता धर्ता हम नहीं है ये भाव जगेगा, तब कहीं शरीर की क्रियाओं से अपने को छोटा या बड़ा मानने का भाव नष्ट होगा। शरीर के किसी भी प्रकार के परिणमन से मैंने ये किया, बराबर अभी हम नहा के ही आए हैं, बिना नहाए कभी नहीं जाते हम मंदिर। अच्छा, किसने नहाया था? किसने नहाया था? देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जुड़वा बच्चे पैदा होते, और कभी कभी तो बात यहां तक हो जाती कि वो अकेले एक साथ पैदा हुए ही नहीं होते, सब कुछ एक सा होता उनका। एक बार हमारे यहाँ पढ़े हैं, आजकल वो इंदौर में जो है ना सौरभ गौरव चंदेरी वाले, वे दोनों स्मारक में पढ़े। तो जुड़वा भाई हैं वो, पर अकेले जुड़वा भाई नहीं, सकल अकल भी एक से। 5 साल पढ़ाया, अंतर ही नहीं डाल पाते थे कि ये सौरभ की ये सौरभ। नंबर भी लगभग एक से, हाइट एक से, हेल्थ एक से, कलर एक सा, शेप एक से, सब कुछ। अंत में फाइनल ईयर में आते आते एक कुछ चश्मा लगने लगा था, तो तब देखो ये चश्मा माला ये सौरभ और बिना चश्मा माला गौरव, तब कहीं जाके के थोड़ी पहचान हो पाई थी। मुझे तो इससे दूसरी बात कहनी है कि ऐसे कोई जुड़वा बच्चे हों, एक को नहला धुला दिया माँ ने, अब चूंकि दोनों एक से हैं तो कभी माँ धोखा खा सकती कि जो एक को नहलाया था ना द्वारा उसको ही नहलाने लगे, और वो दूसरा बेचारा जैसे एक को दूध पिलाया तो उसको ही द्वारा पिलाने लगे, और दूसरा क्यों, एक से है ना, कभी धोखा खा सकती। और यदि खा जाए तो उन बच्चों का क्या होगा फिर बोला। तो मां को तो बराबर विवेक रहता है, अब अपन ले लें। यहां भी ये 2 बच्चे बिल्कुल एक से, यानी जैसा शरीर का आकार बिल्कुल वैसा का वैसा अपना आकार, जितना बड़ा शरीर उतने बड़े अपन, जैसा लंबा चौड़ा शरीर वैसे अपन, 2 है ना, पर बिल्कुल एक से। तो भले एक से हैं पर चूंकि 2 हैं
तो दोनों के काम अलग अलग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यानी नहाते हैं तो दोनों का नहाना होना चाहिए कि नहीं? पर जब नहाते तो ख्याल भी आता है कि इसको तो नहा दिया, अभी एक और है यहाँ, उसका भी स्नान करवाना है। जब भोजन करते हैं तो ख्याल भी आता है कि इसको तो भोजन दे दिया, पर अभी एक और है, वो बहुत दिनों से भूखा प्यासा है, वो बेचारा तड़प रहा, अभी उसको भी भोजन पानी कराना। जब विश्राम करते हैं तो इसको तो विश्राम करा दिया, अभी एक और है कि जो चिंता की आग में निरंतर बेचैन जला जा रहा, उसको भी विश्रांति देना। याद आता? यानी जब दो हैं तो हर काम दो दो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो हर समय याद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसके कपड़े गंदे हो गए, इसके तो धो लिए अच्छे बढ़िया सर्फ आदि से, पर एक और भी है ना, तो उसके भी कपड़े गंदे होते कि नहीं? तो उसके भी धोने पड़ेंगे कि नहीं? पर आश्चर्य कि ये वाला साबुन सोडा काम नहीं आएगा, उसके लिए बनारसी दासी से मिलना पड़ेगा, वे बताएंगे कौन सा जल और कौन सा साबुन। और यहाँ दूसरे से नहीं धुला सकते, ये कपड़े तो कोई दूसरा भी धो देगा, वहां तो स्वयं सेवक बनना पड़ेगा। क्या लिखते बनारसी दास जी? भेद ज्ञान साबु भयो समय रस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। कि अपने गुण रूपी कपड़ों में जो ये राग देश की गंदगी लग गई है, तो ये स्वयं धोता है। कौन सा साबुन लगा के? भेद ज्ञान, ये मैं नहीं, ये मुझसे भिन्न, ये अशुचि परिणाम है, मैं तो परम शुचि तत्व हूं, तो इनको मैं अपना कैसे सकता हूं? और कौन से जल से? समरस निर्मल नीर, कि समता रस रूपी अत्यंत स्वच्छ जल, उससे धोता है तो ये निजगुण चीर एकदम साफ हो जाता। और ऐसा साफ कि एक बार साफ हुआ, देखो आश्चर्य, ये तो एक बार साफ हो जाएंगे तो फिर गंदे हो जाएंगे, तो मेहनत की कराई सब पानी में जानी। ये निजगुण चीर का कि एक बार यदि साफ हुए तो रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, फिर कभी गंदे नहीं होंगे, अनंत अनंत काल तक साफ। तो कितना मेहनत का सुफल है। इन्हें जो मेहनत थोड़ी देर में ही बदल जाए गलत काम में और फिर से मेहनत करनी पड़े, क्या मतलब निकलता? और यहाँ कि एक बार मेहनत की, अब अनंत अनंत काल तक कभी ये गंदे नहीं होंगे, इन पर कोई भी अशुचि नहीं चढ़ेगी, मल नहीं चढ़ेगा। ये परिणाम कब आएगा? कि जब ये मिथ्यात्व यानी शरीर को अपना मानना मल लगेगा तब। अभी तो अच्छा लगता है, अभी अपराध बोध होता ही नहीं, बल्कि लगता है इसमें गलती क्या हो गई भाई, ये है मनुष्य तो हम अपने को मनुष्य मान रहे, मनुष्य नहीं है क्या, हम रो रहे क्या? ये कुतर के सूझता कि मनुष्य नहीं है क्या? तो मनुष्य मान लिया तो क्या हमने गलती की? कह रहे मनुष्य किसका नाम कि अनंतानंत पुद्गल द्रव्य और उसमें एक जीव, इनकी मिली जुली एक पर्याय का नाम मनुष्य, तो उसमें अपना हिस्सा कितना ये विवेक करना पड़ेगा कि नहीं? कब होगा? कि जब शरीर को अपना मानना अपराध लगे, मल रूप परिणाम लगे, तब होगा। ये चिंतन करना यानी विभावों की विपरीतता, तब कहीं इन विकृतियों से छुटकारे का प्रयास अपन कर सकेंगे। शेष चर्चा आगे। चलिए प्रश्न के लिए। अन्य धर्म किन किन की पराधीनता छुड़ाते हैं और जैन धर्म किन किन की पराधीनता छुड़ाता है? अगला, आचार्य श्री की अद्भुत मनोवैज्ञानिकता
अद्भुत मनोवैज्ञानिकता किसी एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अगला, मैं मनुष्य हूं ऐसा मानना सबसे बड़ी, मैं मनुष्य हूं ऐसा मानना सबसे बड़ी गंदगी क्यों है? बस।